आप सबके द्वारा दिल्ली सरकार के अनुरोध पे जो ये निर्णय लिया गया कि 7 तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों से पुलिस लाइसेंस की आवश्यकता को पूरी तरीके से समाप्त कर देना, यही हमारे लक्ष्य हैं कि अनावश्यक एजेंसियों को हटाया जाए, कम से कम दिक्कतों के साथ बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से व्यापारी अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हुए चीजों को आगे बढ़ाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा ऐलान किया है। इस आदेश का सीधा असर दिल्ली के लाखों लोगों पर पड़ेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब 7 तरह की व्यापारिक गतिविधियों के लिए दिल्ली पुलिस से लाइसेंस, एनओसी या परमिशन लेने की अनिवार्यता खत्म किए जाने के निर्णय को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक ऐतिहासिक कदम बताया है। सोमवार को सीएम ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह बहुत बड़ा फैसला है। इससे लाखों व्यापारियों को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही दिल्ली की कानून व्यवस्था में भी सुधार होगा। लाइसेंसिंग सिस्टम को और अधिक पारदर्शी बनाने और भ्रष्टाचार को रोक लगाने के लिए सीएम ने लाइसेंस जारी करने वाली सिविक एजेंसियों में सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की वकालत भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के व्यापारियों की करीब 4 दशक पुरानी इस मांग को पूरा करके लाइसेंसिंग से जुड़ी एक बड़ी समस्या को खत्म कर दिया है। इस निर्णय से लगभग 25,000 व्यापारिक प्रतिष्ठानों और उनमें काम कर रहे लगभग 15 से 20 लाख लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली पुलिस का भी पूरा ध्यान अब जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर केंद्रित रहेगा और पुलिस को अपराध नियंत्रण और महिला सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिलेगी। सीएम ने कहा कि बीते 4 दशक से भी अधिक समय से दिल्ली में होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल या मनोरंजन साइट को चलाने के लिए पुलिस और लोकल बॉडी दोनों से लाइसेंस लेने पड़ते थे। अब केवल लोकल बॉडी से ही लाइसेंस लेना होगा। वर्षों की डिमांड थी, वो पूरी हो पाई। अगर मैं सही मायने में कहूँ तो लगभग पिछले 4 दशक से 40 साल से दिल्ली के सभी होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल और सभी मनोरंजन स्थल पे चलाने के लिए लगभग 2-3 जगह से उनको लाइसेंस लेने पड़ते थे। और इसमें एक स्थानीय निकाय से, पुलिस से, फिर फायर से, इस तरह के अलग अलग बॉडी से उनको अपनी एनओसी, लाइसेंस इत्यादि लेने पड़ते थे। और ये डबलिंग जो थी बिना कारण के ही पूरे सिस्टम को डिले करती थी। दोहराव था हर जगह। पहले आप लोकल बॉडी से लो, फिर पुलिस से लो, फिर एक डिले करेगा, फिर दूसरा डिले करेगा, फिर उस पर छोड़ेगा। पहले इसका लेके आओ तो इसका होगा, और इसका लेके आओ तो इसका होगा। और इस सारे चक्कर में दिल्ली की लगभग 25,000 एस्टेब्लिशमेंट्स, और जिसमें कि लगभग 15 से 20 लाख लोग जो काम करते हैं, वो बिना किसी कारण के हैरेस हो रहे थे। और मैं समझती हूँ कि इस निर्णय से, जबकि ये पूरा काम जो है अब दिल्ली पुलिस से पूरी तरीके से हटा लिया गया है, इससे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। व्यापारी वर्ग, उद्यमी और आम जनता, जिसकी वर्षों पुरानी ये मांग थी, उन सभी को लाभ मिलेगा। पूरी की पूरी प्रक्रिया अब सुदन हो पाएगी और आराम से, आसानी से व्यक्ति को पता है कि मेरा ये विभाग है, मुझे यहाँ से परमिशन लेके आनी है। और इस पूरे काम को करने के लिए पिछले 4 महीने में अनेकों डेलीगेशन हमसे आकर के मिले और लगातार इस विषय को हम केंद्र के अपने लीडर्स के सामने उठा रहे थे। और मुझे आज खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय एचएम साहब अमित शाह जी और माननीय उपराज्यपाल जी, आप सबके द्वारा दिल्ली सरकार के अनुरोध पे जो ये निर्णय लिया गया कि 7 तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठानों से पुलिस लाइसेंस की आवश्यकता को पूरी तरीके से समाप्त कर देना, स्विमिंग पूल,
ईटिंग हाउसेस, होटल मोटेल गेस्ट हाउस, डिस्कोथिक, वीडियो गेम पार्लर, अम्यूजमेंट पार्क, ऑडिटोरियम। अब इनमें केवल एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली कंट्रोलमेंट बोर्ड की ही अनुमति उसमें लगेगी। और एक ऐतिहासिक जनहितैषी आदेश मुझे लगता है कि ये दिल्ली के लिए है, जो कि आज से पहले कभी भी दिल्ली वालों की ये डिमांड पूरी नहीं हो पाई थी। अब अलग अलग विभागों से लाइसेंस ना लेकर के केवल कंसर्न्ड महकमे से ही आपको लाइसेंस लेना है। एक तो आसान प्रक्रिया हो गई, ऊपर से समय की बचत और खर्च की भी बचत। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मुझे लगता है कि इससे बहुत ही बड़ा बल मिलने वाला है। लोग प्रेरित होंगे अब इस और काम करने के लिए। और दूसरी दिशा में पुलिस की भी जो एक्चुअल जिम्मेवारी है, अब उसको निभाने के लिए भी उनको ज्यादा वक्त मिल पाएगा। अब पुलिस अपना पूरा ध्यान जन सुरक्षा पे, कानून व्यवस्था पे केंद्रित कर पाएगी। अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा जैसे अहम विषयों पे आपका पूरा कंसंट्रेशन रहेगा। और पूरी प्रक्रिया जो ये लाइसेंसिंग की है, इसमें भी पारदर्शिता और जवाबदेही की वृद्धि होगी। विशेष रूप से सिंगल विंडो सिस्टम से सारी प्रक्रिया अब हो पाएगी। तो ये व्यापारियों की बहुत पुरानी एक डिमांड, जिसको 27 साल बाद की इस सरकार ने अपने छोटे से अल्पकालिक कार्यकाल में पूरा किया। नजफगढ़ मेट्रो न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बाकी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।